तो आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 बनाएंगे। दशमलव का प्रश्नावली 6.2। पहला प्रश्न है, दिए गए एबेकस की सहायता से दशमलव बनाकर सारणी को पूरा कीजिए। ये प्रश्न हम लिखे लेकिन चित्र हम नहीं बनाए। चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से दिया हुआ है। इसमें 10, 20, 30। पहला में ए बी सी डी चार चित्र दिया हुआ है। इसका लिखना है, दशमलव सारणी को पूरा करना है। तो इसमें 1, 2, 3 दशांश पूरा है, तो इकाई में तो कुछ नहीं होगा, दशांश में 3 होगा, शतांश में नहीं है, तो अंक हो जाएगा इसका 0.3। ठीक है। दूसरा में बी में देखिएगा, एक इकाई पूरा है, तो एक इकाई पूरा है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद दशांश कैठो पूरा है, तो 1, 2, 3, 4, 5 को दशांश पूरा है, 5 दशांश है, शतांश में नहीं है, तो ये हो जाएगा 1.5 इसका अंक। प्रश्न संख्या सी जो चित्र है, सी में आप देखिएगा कि क्या है। इस तरह से देखिएगा कि 9 गो घर पूरा है, तो 9 घर पूरा है तो 9 इकाई पूरा है, इकाई में कुछ नहीं है, 9 दशांश पूरा है, और दहाई में शतांश में जो है, शतांश में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठो पूरा है, तो 6 को यहाँ लिखेंगे, तो इसका अंक होगा 0.96। फिर इसी तरह से डी में देखिएगा, एक घर पूरा है तो इकाई 1 होगा, और दहाई इसमें नहीं है, दहाई नहीं है तो 0 लिखेंगे। और शतांश में देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठो है, तो 6 लिखेंगे, तो अंक हो जाएगा 1.06। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको चित्र को बनाना है। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है, निम्नांकित स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश। पहला में है 2, 3, 0, 4, 7, तो 2 सैकड़ा है तो 200, दहाई में 3 तो 230 हुआ, और इकाई में कुछ नहीं तो हो जाएगा ये 230 दशमलव। देखिए इकाई 10वां स्थान पे है, दशांश में है 4 तो 4 लिखेंगे, और शतांश में 7 तो ये होगा। इसका अंक हो गया 230.47। 47 नहीं पढ़ते हैं, दशमलव के बाद के जो अंक है उसको 4, 7, 5 ऐसे पढ़ेंगे। इसको 47 हरगिज ना पढ़ें, क्योंकि ये 47 नहीं है, ये 10वां भाग है, तो ये 100वां भाग है, इसलिए हम लोग 4, 7 पढ़ेंगे। दूसरा में है, सैकड़ा में 6 है, दहाई में 8 है, इकाई में 9 है, तो 680 9 तो 689 हो गया। 689 दशमलव, दशमलव के बाद देखिए दशांश में 0 है तो यहाँ 0 लिखिए, और शतांश में 3 है तो 3 लिखेंगे, तो जाएगा 689.03। तीसरा प्रश्न है, सैकड़ा में 5 है, दहाई में 0 है, इकाई में 3 है, तो 500, दहाई नहीं है 3 तो 503, यहाँ तो 503 लिखिए, 503 दशमलव अब देंगे। दशांश में कितना है, 4 है, शतांश में 0 है, तो 4 खाली लिख सकते हैं, नहीं तो 0 भी बैठा सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। दशमलव के बाद अगर कोई अंक है और उसके बाद जितना 0 बैठाना बैठा सकते हैं, उसका कोई मान्य नहीं होता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न हम फिर लिख रहे हैं, तो प्रश्न संख्या 3 में कहता है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। ए में है 0.07, बी में है 0.12, सी में है 1.20 और डी में है 83.09। तो पहले सारणी हम बनाते हैं, सारणी बना लीजिए इस तरह से। ठीक है। यहाँ लिखेंगे, हम लोग का शुरुआत कहाँ से है, इकाई निश्चय दहाई से, दहाई, इकाई, दशांश, दशांश का अर्थ हुआ 1/10, शतांश इसका अर्थ हुआ 1/100, और इधर लिख देते हैं हम अंक।
कै ठो घर बनाना होगा, तो 4 घर बनाएंगे। 1 2 3 4। पहला में था 0.07। इकाई में दहाई में नहीं है 0, इकाई में भी 0, दशांश में भी 0, शतांश में 7 है। बी में है 0.12, दहाई में 0, इकाई में 0, दशांश में 1, शतांश में 2। सी में आपका सवाल है 1.20, दहाई देखिए इसमें नहीं है, इकाई में 1, दशांश में 2, शतांश में 0। ठीक है। डी में है 83.09, तो दहाई में 8, इकाई में 3, दशांश में 0 और शतांश में 9। तो इस तरह से सारणी आपका पूरा हो गया। इसमें करना कुछ नहीं है, पहले आप सारणी बना लीजिए, ये चेक कर लीजिए कहाँ तक, जांच कर लेना है कि कहाँ तक बनाना है हमको। इकाई में नहीं है, यहाँ दहाई तक है तो दहाई से शुरू करेंगे, इधर शतांश तक है, तो ज़्यादा घर बनाने का ज़रूरत नहीं रखना है। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। अब ए में है 5 जोड़ 2/10, 2/10 करने का है दशांश का अंक, और जोड़ 7/100 करने का है शतांश का अंक। तो अगर इसको लिखिएगा दशमलव में तो 5.27। बी में है 14 जोड़ 8/10 जोड़ 5/100, इसका अर्थ अंक होगा 14.85। सी में है 32 जोड़ 9/10, तो इसका अंक होगा 32.9। तो इस तरह से आपको इस वीडियो में मैंने प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बतलाया। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, घर में बहुत समय है, लॉकडाउन है, किसी तरह का पढ़ाई स्कूल नहीं जाना है अभी। आप प्रैक्टिस कीजिए, खूब बनाइए, और दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट का पहुंच सके। हमारे साथ पढ़ने के लिए सभी को धन्यवाद।